2020 में कोरोना के कहर से बेहाल आम जनमानस के लिए 2021 का साल भी दर्द से निजात नहीं दे रहा। देश कमर तोड़ महंगाई की मार से कर्राह रहा है और सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। बाय सर। पेट्रोल के दाम ने जहां शतक जड़ दिया है, वहीं गैस सिलेंडर की रफ्तार 1000 के करीब पहुंच गई है, जिससे आम जनमानस क्लीन बोल्ड हो गया है। ये पड़ा था 25 रुपये, यहाँ पड़ा है 50 रुपये। ये पड़ रहा है, घर पहुँच के पड़ रहा है ये 66 पड़ता है, 866। जब एक देश एक टैक्स की बात हो गई तो पेट्रोल डीजल की रेट अलग क्यों? हर शहर में अलग अलग दाम है। इसे जीएसटी में लाएंगे तो एक देश एक टैक्स और एक रेट हो जाएंगे। बहरहाल सरकार यह करना नहीं चाहती है, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी छोड़नी पड़ जाएगी। पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में ले आए तो रेट आधे गिर जाएंगे। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से हर चीज के दाम बढ़ जाते हैं और हर राज्य अपने हिसाब से वैट लगाता है। वैट को लेकर बीजेपी की सरकारों ने अपने राज्य की जनता को कोई राहत नहीं दी है। अर्थात एक महीने के अंदर 100 रुपये बढ़ोतरी की गई। दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर का रेट 794 और हिमाचल में 891 रुपये हो गया है। एलपीजी की कीमतों में वृद्धि ऐसे समय में हुई है जब भारत में पेट्रोल की कीमतें 100 का आंकड़ा पार कर अब तक के उच्चतम स्तर को छू रही है। मनमोहन सरकार ने जब क्रूड ऑयल की कीमतें ऊंचाई पर थी, तब भी यूपीए सरकार ने आम जनता को बोझ नहीं पड़ने दिया। आज क्रूड ऑयल की कीमत आधी है, फिर भी ईंधन की कीमत में हो रही बढ़ोतरी रिकॉर्ड तोड़ रही है। अभी तक सिर्फ व्हीकल के ईंधन का रेट बढ़ा रहे थे, अब एलपीजी के रेट बढ़ाकर गृहिणियों पर मुसीबत का पहाड़ गिर गया है। आखिर जमाखोरी में कौन लगा हुआ है, किसे फायदा पहुंचाने की कोशिश हो रही है, यह सवाल सभी लोगों की जुबान पर है। कोरोना काल में किसी की कंपनी ने कैब सर्विस बंद कर दी तो किसी की सैलरी कम हो गई है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो काफी दूर से ऑफिस आते हैं। शहरों में ट्रेन और सीधी बस न होने की वजह से उनकी मुश्किलें पेट्रोल की बड़ी कीमतों ने और बढ़ा दी है। इसे लेकर नाराजगी भी दिख रही है। बस से भी बार बार साधन बदलने पड़ते हैं। बाइक या कार से भी अप डाउन करना पड़ता है, जो बहुत महंगा पड़ रहा है। पेट्रोल के दाम से निजी वाहन चालक पैदल चलने पर मजबूर है। राजस्थान में पेट्रोल 99 रुपये 87 पैसे और डीजल 91 रुपये 86 पैसे है। प्रीमियम पेट्रोल तो 100 के पार है। भोपाल का हाल भी कुछ ऐसा ही है। दिल्ली में पेट्रोल 90 रुपये के ऊपर है और डीजल 80 रुपये से अधिक बिक रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी और पेट्रोल के बढ़ते दाम कोरोना काल में आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों के सामने इस समय यह बड़ा सवाल है कि इस समस्या से कैसे बाहर निकले। लोगों के अनुसार पिछले 2 से 3 महीने में पेट्रोल का खर्च 2 गुना से अधिक बढ़ चुका है। शहर में कई व्यापारी तो अपनी दुकानों को हफ्ते में 2 से 3 दिन बंद रखने लगे हैं, क्योंकि पेट्रोल का खर्चा इतना अधिक है कि रोज दुकान आना संभव नहीं हो पा रहा। कई कंपनियों ने पिक एंड ड्रॉप सुविधा बंद कर दी है, जिससे अब एम्प्लॉयज को अपने खर्चे पर आना जाना पड़ रहा है। ऐसे में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से महीने का खर्च करीब 3 से 4 हजार रुपये बढ़ गया है। लिहाजा वे भी कार से ही अप डाउन कर रहे हैं और पेट्रोल अपने घर में बजट को हिला रहा है। लोगों के अनुसार इसकी वजह से सेविंग खत्म हो गई है और इंश्योरेंस की ईएमआई नहीं जा पा रही है। मैदानी क्षेत्रों के साथ साथ अब पहाड़ों के किसान भी मशीनों से खेती के लिए डीजल का प्रयोग करते हैं।
खेत में पानी चलाने से लेकर फसल को ट्रैक्टर में लादकर मंडी तक ले जाने में डीजल का इस्तेमाल होता है। अगर डीजल के दाम बढ़ेंगे तो सब्जी और खाद के दाम भी बढ़ेंगे। डीजल की कीमतें बढ़ने की वजह से अब हर किसान को 1 एकड़ जमीन में खेती से लेकर फसल मंडी तक पहुंचाने में तकरीबन 3,000 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। पहले यह खर्च करीब 2,000 रुपए था। सरकार झूठ बोलने में माहिर है। इनके पास पैसा नहीं है, कहां से देंगे सब्सिडी। अब लोगों के खातों में घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी का पैसा भी नहीं जा रहा है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर क्यों लोगों के अकाउंट में सब्सिडी का पैसा नहीं जा रहा है। अगर अब सब्सिडी नहीं देंगे तो साफ तौर पर बताए, और सब्सिडी चालू नहीं है और नहीं दी जा रही है तो इसका कारण भी देश को बताना पड़ेगा। मोदी सरकार पीएसयू बेचकर पैसा जुटाने के इंतजाम में लगी है। अब तो पीएसयू के दाम भी नहीं मिल रहे हैं, एयर इंडिया की बोली लगाने वाले भी नहीं मिल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में 22 दिनों के भीतर रसोई गैस सिलेंडर 100 रुपये महंगा हो गया है। घरेलू उपभोक्ताओं को इस माह सिलेंडर लेने के लिए 891 रुपये चुकाने पड़ेंगे। 1 फरवरी को रसोई गैस सिलेंडर का दाम 791 रुपये तय हुआ था। गैस कंपनियों ने 4 फरवरी को 2500 रुपये जबकि 14 फरवरी को 50 रुपये बढ़ा दिए और अब फिर 25 रुपये बढ़ा दिए हैं। घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी के तौर पर 3100 रुपये लौटाए जाएंगे। पिछले 3 महीने में रसोई गैस सिलेंडर 200 रुपये तक महंगा हुआ है। बीते कई माह से रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने के बावजूद सब्सिडी की राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। गैस कंपनियों के स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि राष्ट्रीय स्तर से ही सब्सिडी तय होती है। तेल कंपनियों की ओर से लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की जा रही है। शिमला शहर के लोगों का कहना है कि पड़ोसी देशों में जहां तेल की कीमतों में कमी आ रही है, वहीं यहां स्थिति इसके उलट है। शहर के लोगों ने बताया कि कोरोना के चलते अभी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करना खतरे से खाली नहीं है। ऐसे में वह अपनी गाड़ियों में ही सफर करने को प्राथमिकता दे रहे हैं, लेकिन तेल की बढ़ती कीमतों के कारण अब रोज दफ्तर वाहन ले जाना मुश्किल हो गया है। शिमला में पेट्रोल 90 के करीब और डीजल 80 रुपए से अधिक प्रति लीटर बिक रहा है। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।